बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठंडी है ना सुंदर साथ जी, जयकारा हमारे पिया का बोलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, 1200 परायण महायज्ञ की, समस्त सुंदर साथ की। परम सम्मानीय, परम आदरणीय हमारे गुरुजी श्री रूपराज जी शर्मा, गादीपति भोपाल मंदिर, साथ में हमारे पटना के महंत गादीपति श्री सुरेश चंद जी, और हमारे बीच में विराजमान हमारी बहनें, संगीत के सुंदर सुंदर कलाकार और प्यारे सुंदर साथ जी, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। अभी हम यहाँ पर आध्यात्मिक की ओर चल रहे हैं और आप लोग बड़े दिल से चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी हम कहाँ बैठे हैं? पन्ना परम धाम में। ये पन्ना परम धाम है और ये ज्ञान का एक बहुत विशाल वृक्ष है। तो हम यहां से क्या लेकर के जाएं? कुछ ना कुछ तो लेकर के हमें जाना ही है, क्योंकि हम पन्ना जी आते हैं तो हमारे पिया हमें जब बुलाते हैं तभी हम इधर आते हैं, और आकर के हर बार कोई नई नई लज्जत हमें यहां से लेके जाते हैं, और फिर जैसे ही वो लज्जत का आनंद और ज्यादा आपको मिलना है तो फिर पिया आपको पन्ना धाम में बुलाते हैं। आप देखें श्री मुखवाणी में श्रृंगार वाणी की ओर हम चलते हैं। चौथा प्रकरण आत्म फरामोशी से जागेगा प्रकरण की सुंदर साथ जी, क्या हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ऐसा आवत हक दिल में, जब आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तो रूह देखो जागी सोए। इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि हे धामदोला, हे प्राणवल्लभ, मेरे दिल में एक ऐसे बात आ रही है कि मेरे इसके आत्म खड़ी हो, मतलब जब मेरे अंदर इश्क आएगा तो ही हमारी आत्म को जागृत माना जाएगा। और कैसे जागृत माने, कैसे हम जाने कि हमारी आत्मा जागृत हो गई? क्या हम सेवा पूजा या वाणी के पाठ पठन से हमारी आत्म जागृत हो गई क्या? ये माने हम अपनी दिल में कि नहीं हम तो जागृत हो गए और हमें तो अखंड परम धाम जाना है। आप देखें, आप बिल्कुल ब्रह्मवाणी को मत पढ़ें, तारतम का जाप भी मत करें, कुछ भी ना करें। अगर आपकी निस्वत राज्य से है ना, तो आप कहां जाएंगे? परम धाम आपको जाने ही जाना है। लेकिन आप देखें, आप सुंदर साथ ने ब्रज में अपने बालाजी श्री कृष्ण जी के साथ में आपने बहुत आनंद की लीला की है, हमें आज भी याद है। और हम होली में कैसे धूमधाम से ब्रज की आनंद की लीला करते हैं पन्ना में और पूरे प्रणामी संप्रदाय में, और रास की लीला शरद पूर्णिमा, और कैसे हमारी श्री मुखवाणी में रास के कैसे सुंदर सुंदर भेद हमारे धनी ने हमें प्रकट किए। तो आज हमें जैसे भी रास की रामते गायन होती हैं, हमारा रोम रोम थिरकने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने रास में अपने बालाजी के साथ में आनंद लिया है। बालाजी की बांसुरी बजी और हमें सुध नहीं, हम कब पहुंच गए योग माया के ब्रह्मांड में। वो आनंद हमने लिया। अब जागनी के ब्रह्मांड में भी हम आए हैं, और धनी ने जब हमारी चाहत पूरी नहीं हुई तो हमें तीसरा ब्रह्मांड बनाया, और चौथा बनना भी नहीं है। क्योंकि महामती जी कहती हैं, वर्णन धाम को कहूं सुनो साथ चित दे, कई ब्रह्मांड कई होई सी, कोई कहे ना हम भी ने।
तो इसके बाद हम सोचें कि अगला कोई ब्रह्मांड होगा तो नहीं होगा। तो ये जो जागने के ब्रह्मांड का जो सुख है, उस सुख से हम क्यों वंचित रह गए? अब इस जागनी का सुख क्या है? जागनी का है सुंदर साथ जी, ये सुख है जो हम प्रेम संवाद में ब्रजरास और जागनी में आए, और जागनी में हमें धनी ने वो लज्जत, वो इश्क, वो प्रेम, वो आनंद की पहचान बताई जो हमें अखंड परम धाम में भी पता नहीं थी, क्योंकि हम हर पल धनी की उंगली पकड़ के चल रहे थे। और यहां पर भेजा ना धनी ने, तो भेजने के समय कह दिया था धनी ने कि तुम हमें मिल ना पाओगी। हमने कहा कैसे नहीं मिल पाएंगे हम आपसे, ऐसे हो सकता? न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं धनी आपसे जुदा हो जाऊं। तो बोले हाँ, तुम हमसे जुदा हो जाओगी, तुम हमें ना मिल पाओगी, क्योंकि अगर तुम्हें हमसे मिलना होगा ना, तो क्या चाहिए हमें धनी से मिलने के लिए? क्या चाहिए सुंदर साथ जी? आप हमारे साथ रहेंगे ना तो आनंद आएगा बहुत। क्या चाहिए धनी से मिलने के लिए? इस प्रेम जब तक तुम्हारे दिल में नहीं होगा तुम हमें ना मिल पाओगी। तो हमने क्या कहा, धनी आप कैसे बात करते? खाना दीदार हक का मोमिनो यही ताम, पानी पीऊ ना दोस्ती अक्की, इनो यही में सुखाराम। हमारा तो दीदार ही क्या है, खाना है, और पानी पीना क्या है, दोस्ती राज्य की। और दोस्ती का मीनिंग क्या होता? नक्श से सिख तक की रोम रोम की पहचान हमारे दिल में आना, मतलब वो दोस्ती है। तो हमने तो ऐसे जवाब दे दिया धनी को कि धनी हमारा तो खाना पीना सब क्या है, आपके दर्शन है। तो हम कैसे इसके नहीं होगा? हमारे अंदर तो निश्चित इसके होगा। धनी आप हमें 100 बार आजमा लो, मैं आपसे अलग हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो आप। तो अब यहाँ ये फरामोशी, क्योंकि हम आपको बता दें जो हमारी श्रीमुख वाणी है, तो मार्फती वाणी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जो पन्ना धाम में बंगला जी दरबार में अवतरित हुई, लेकिन उसमें भी मार्फती क्या है? श्रृंगार वाणी। और पूरी वाणी का सार मालूम है क्या है? राजी श्यामा जी की शोभा को दिल में समाहित कर लो, वो पूरी वाणी का सार है। मैं इसलिए इस विषय पे आपसे चलता हूं क्योंकि अभी हम सुबह 7-8 बजे से वाणी का पठन पाठन करते हैं, और कब तक? रात को 10-11 बजे तक। तो पूरी वाणी का सार राजी श्यामा जी की शोभा हमारे दिल में होनी चाहिए। जब हक सूरत दिल में चुभे तो रूह देखो जागी सोए, तब समझना राज्य की शोभा आपके हृदय से जुदा ना होवे, तो समझना कि हम जागृत हो गए। नहीं तो क्या रहेगा? जाएंगे तो जरूर, कहां? कोई चिंता लेके मत जाना पन्ना धाम से कि हम परम धाम ना जा पाएंगे। परम धाम तो जाएंगे। हम जहां से आए हैं अभी, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नेपाल, तो वहीं जाएंगे ना। ऐसा नहीं पश्चिम बंगाल के लोग असम चले जाएं, गुजरात के लोग महाराष्ट्र, ऐसा तो होगा नहीं। हम तो आए हैं राज्य के चरण कमल से, तो वहीं वापिस जाएंगे। लेकिन यहाँ इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, और फिर यही बात परिक्रमा में क्या कह देती हैं, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज सुख क्या है? हम धनी के साथ में कैसे अष्टपहर 64 घड़ी प्रेम और आनंद की लीला करते हैं, कैसे हम जमुना जी में पहाड़ के घाट में झीला करते हैं, या आपको जिस भी घाट में करना है, केलिबो या नारम्र जाबू नारंगी बट, या परम धाम में आप टेरिस पे भी जाते हैं ना, कोई भी टेरिस, कहां से लेके रंग महल से लेकर के बड़ी रांग 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची जो बड़ी रांग की महाहवेली है ना, उस टेरिस पे भी स्विमिंग पूल बना है। तो ये मत सोचना कि हमें इस दुनिया में पानी की कमी हो रही है, पन्ना धाम में भी हो रही है ना।
लेकिन परम धाम में ना, रंग महल में भी 4 स्विमिंग पूल है टेरिस पे। और हम अगर सबसे बाहर देखें ना, जो हमारी महाहवेलियां हैं 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची, ऊपर टेरिस पे वहां भी स्विमिंग पूल है। अब इन बातों को 14 करोड़ 40 लाख को कौन हजम करेगा? जिनकी निस्बत है। नहीं तो कहेंगे महाराज जी तो लपेट ही नहीं पा रहे थे फिरकी में, इतनी ऊंची ऊंची बात। जिनकी निस्बत नहीं होगी ना, तो 14 करोड़ याद ही नहीं होती। तो हम यही अपनी जागनी जो याद आवे निसुख, इसके याही सो आवे ही, याही सो ये सन्मुख। अब जब हमारे को वो निज सुख मिलने लगेंगे, तो वही से आपका इश्क आएगा। और इश्क आएगा ना, तो क्या होगा? सन्मुख हो जाएंगे धनी से, साक्षात्कार हो जाएगा। और साक्षात्कार हो के लिए तो हम उठते बैठते चल रहे ना, सुबह से कितनी भी ठंडी हो, 6 बजे मंगल आरती देखना है। नहीं भी है पन्ना जी में तो अपने घरों में करते हैं हम लोग सेवा पूजा। किस हमारा लक्ष्य क्या है? धनी को पाना। फिर आगे इसी प्रकार में आत्म फरामोशी में फिर वापिस आ रहे हैं हम, उसी से ही के चलेंगे। इसके बाद क्या कहती हैं महामती जी? हक बातन की बारीकियां हकें दिए आवत, सीखे सिखावे ना सोहबत है, हक मेहर पावत। जो बारीक बातें हैं ना राजी की, हृदय कमल की या राजी की चरण कमल की, और केंद्र बिंदु मालूम क्या है? हमारे प्राण वल्लभ से मिलने का मुख चौक। और मुख चौक का भी मालूम केंद्र बिंदु क्या है? नेत्र कमल। और नेत्र कमल का भी मालूम क्या है? पुतली। तो यहां महामती जी क्या कहती हैं कि हमें अपने धनी का साक्षात्कार करना है। और साक्षात्कार करना है तो राजी श्यामा जी की, तो हक बातन की बारीकियां हकें दिए आवा। राजी की कृपा से ही हमें मिलता है। लेकिन जब आप करनी करोगे, हम कहते कृपा आएगी, आराम से उठते हैं 9 बजे, क्या दिक्कत है? रात को जगेंगे बढ़िया, और क्या करेंगे? इंस्टाग्राम में लगे रहेंगे। जब कृपा होगी तो मिल जाएगी बारीकियां, नहीं होगी कृपा तो इंस्टाग्राम से बढ़िया क्या है? फिर हक बातन की बारीकियां हकें दिए आवा, ना सीखे सिखावे ना सोहबत है, हक मेहर पावा। अब हम क्या करते हैं? इन शब्दों को दिल में उतार लेते हैं, और जब घुटने खराब हो जाते हैं ना हमारे, तो ये चौपाई हम कोई हमें कहेगा ना, शिक्षा देगा, तो बोलेंगे देखो ना राजी ने श्रृंगार में कहा, जो परम मार्फती वाणी है क्या, 4था प्रकरण, उसमें लिखा हक बातन की बारीकियां हकें दिए आवाज, ना सीखे सिखावे ना सोहबत है, हक मेहर पावा। तो उसमें तो खुद कह रहा, अब जब धनी की मेहर होगी तो देख लेंगे, नितर हमें क्या जरूरत है? नहीं सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी किसके लिए आई? जीव के लिए। किसके लिए आई है ब्रह्मवाणी? ये जो साक्षियां आई सारे धर्म शास्त्रों में, चाहे हम श्रीमद् भागवत देख लें या पुराण संहिता देख लें या कोई भी धर्म शास्त्र देखें, उसमें हमारी बातें लिखी। किसने, किसके लिए लिखी? दुनिया के लिए नहीं, हमारे लिए। तब भी हम नहीं माने तो राजी ने इतनी मोटी वाणी दे दी हमें, जबकि श्रृंगार वाणी में ही कहते हैं, एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए तिरछत। इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे, हक दिल में कई सागर। एक बूंद आई, और एक बूंद ने क्या इतना दे दिया सुंदर साथ जी, कि कई जन्म भी हमें लग जाए ना, तो श्री मुखवाणी का हम पूर्ण नहीं ले सकते। लेकिन किसी ने तो पूर्ण लिया है। किसने लिया पूर्ण? गुम्मट जी में बैठे ना जब, उनके ही पास पूर्ण है। मतलब हमारे मंदिरों में जो धाम धनी बैठे हैं ना, वही पूर्ण है।
बाकी कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो हक वातन की बारीकियां सुंदर साथ जी हमें ही मिलेंगी। हमारे लिए ब्रह्मवाणी आई और हमें कौल से फैल और फैल से हाल, मतलब क्या, हमें कैसे चलना पड़ेगा। कौल कथनी से करनी में आना पड़ेगा, और करनी जब आ जाएगी ना तो आप रहनी में सोचना हमें नहीं जाना, लेकिन आप जाके ही रहेंगे। क्योंकि कथनी करना तो बहुत बड़ी बात है। हम भी यहाँ खड़े हैं, बढ़िया ऊंची ऊंची बात करते हैं, कथनी तो ही करना ना, जो वहां से बढ़िया क्या करनी में है क्या। हम अपने दिल से देखें, अगर हम करनी में पहुंच गए ना तो करनी और रहनी ना रियल जुड़वा बहने हैं। लेकिन ये कथनी है ना, ये सोतेली है, बहुत दूरियां हैं कथनी से करनी और रहनी में जाने में। लेकिन हम कर्म तो करें ना, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और अपने पिया को प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि श्री मुखवाणी कहती है कि इश्क नहचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क ना जाके जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। ये परिक्रमा वाणी में ना पहले ही प्रकरण में कह दिया महामती जी ने कि इसके नहचे मिलावे पीऊ, मतलब प्रेम से निश्चित ही आप परमात्मा से मिलेंगे। पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी से मिलन होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं आत्म फरामोशी में इसके आगे, ताथे रूह अर सजीम की तो क्यों ना करे उपाय, ले हक स्वरूप हृदय में ने और देवे सब उड़ाए। अगर आप कौन है, अर सजीम की अखंड परम धाम की ब्रह्म प्रिया हो, तो आप क्यों नहीं उपाय करोगे। आपके दिल में हर पल तड़प होगी, व्याकुलता होगी, उत्कंठा होगी, चाहना होगी प्यासे मिलने की। तो अगर आप हैं ब्रह्मंगना है, निस्वती है तो अंकुर है, और निस्वती नहीं है तो अंकुर ही नहीं होगा। अंकुर नहीं होगा, ब्रह्मवाणी पढ़ेंगी और राज्य का बढ़िया पूजन करेंगे आबूजी वाला से, और पाठ करेंगे और राजी से कहेंगे राजी मेरा ये काम कर देना जरूर जरूर जरूर। हम 12 महीने में ना कितनी पारायण करेंगे, 21 पारायण करेंगे, लेकिन मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हो भी जाएगा। और अटल सत्य मान लो, क्योंकि धनी ना कोई खाली ना गया इन खिलवत है, लिया कछु हक का भेद, सो कहूं जाए ना सक्यो पढ़या इसके के कैद। कोई आज तक जो भी धनी के चरण कमल में एक बार दिल से नमन कर देना, वो धनी से जुदा, मतलब धनी से जुदा उसकी चाहना जरूर पूरी हो, ये निश्चित मान लो। तो उस काम तो हो जाएंगे, लेकिन हमारा इस दुनिया से क्या करना भौतिक से। हमें हमारे जैसे महल है क्या कोई के पास। हमारा निज घर ही देखते ना, जब हम चांदनी चौक में खड़े होकर के ना 9 भौम 10वीं आकाशी, तो ये नेत्र तो काम करते ही नहीं, हृदय कमल के ही नेत्र काम करते हैं। कितनी सौंदर्यता, कितनी शोभा, कितनी सलूकी हमारे श्री रंग महल में है। और फिर जब हमें ज्यादा और ऊंची ऊंची हवेली चाहिए ना, तो 2 पहाड़ बने हैं परम धाम में, एक पुखराज है और एक मानिक पहाड़ है। और वो भी महामती जी ने यहाँ पर हमारे धनी ने शोभा दे दी। इंद्रवती जी का क्या है, मानिक पहाड़ है, और सदगुरु महाराज जी का क्या है, पुखराजी पहाड़ है। अजायब है, लेकिन उनको ही समझ में आते हैं, उनके ही दिल में उनकी शोभा होती है, जिनकी निस्वत है, जिनका संबंध है। तो यहाँ इंद्रावती जी क्या कहती हैं, ताथे रूह और सजीम की तो क्यों ना करे उपाय, ले हक स्वरूप हृदय में ने और देवे सब उड़ाए। राज्य की शोभा को दिल में समाहित करके सब बातों को वो भूल जाएगी। क्या चाहिए, क्या ये क्या कोई ले गया, सिकंदर से बड़ा कोई धनवान नहीं हुआ आज तक। और सिकंदर ने भी मरने के समय क्या कहा कि अपने डॉक्टर से, वैद्य से, कि मेरे को मेरी माँ से मिलना है और उतनी देर हमें 15 मिनट लगेगी माँ तक पहुंचने में, तो कृपया केवल हमें इतना जिंदा रख दो। डॉक्टर ने तुरंत कहा नहीं, 15 मिनट तो छोड़ो,
1 मिनट से ज्यादा तुम जिंदा रह ही नहीं सकते। बोले पूरी आधी संपत्ति ले लो। बोले नहीं कुछ नहीं होगा। बोले पूरी ले लो, नहीं होगा। तो उसने कहा केवल एक मेरा काम कर दो, जब मैं मरूं ना तो मैं तुम्हारे कंधे पे अपना जनाजा निकालना चाहता हूं। दूसरा क्या, जो हमारे खजाने में ना सोने की मोहरें हैं वो लुटाई जाए और मेरे ऊपर कफन ना डाला जाए। ये 3 बातें मेरी अंतिम कर देना, बाकी कुछ नहीं। और मैं सत्य को जान गया कि सत्य क्या है। सिकंदर कहता है, मतलब पूरे दुनिया के डॉक्टर सिकंदर को 15 मिनट नहीं दे सके। और ये जो धन था ना, ये कोई काम ही नहीं आया। और क्या लेकर के आए थे और क्या लेके जा रहे, दुनिया के अनंत गुनाह। ये मैसेज हमें, तो हम क्या सिकंदर से बड़े होंगे? और वैसे तो हम सिकंदर से बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमारा दूल्हा ना सर्वशक्तिमान कृपा निधान मेहर का सागर है। लेकिन जब हमारे दिल में तारतम्य ज्ञान है तो, और अगर तारतम्य ज्ञान नहीं है ना तो हम कहने लगते हमारे साथ अक्षरातीत थे और मंदसौर में भिक्षा मंगवा दी। तारतम्य ज्ञान ना होने के कारण ऐसे पिया कि वो हमें भिक्षा मंगवा रहे, खुद अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी। ऐसे भी हमारे सुंदर साथ के मुखारबिंद से ऐसे भी शब्द निकलते हैं। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं है। जब पहचान होती है ना, क्योंकि भिक्षा मांगना कोई सरल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। कभी कोशिश करना, जब टुकड़े के प्रसंग आते हैं ना हमारे, हर साल आते हैं, 1 भी साल गैप नहीं हुए। कोरोना में तो एक जगह नहीं, अनंत भिक्षा के प्रसंग आए। क्यों? ऑनलाइन, तो उसमें भी ब्रेक नहीं हुआ, उससे पूरा समय आने वाला नहीं। तो भिक्षा के प्रसंग में कभी कोशिश करना, पुराने कपड़े पहन के और 4 घरों में भिक्षा मांग के दिखाना, तो जानेंगे सरल बात है। और भिक्षा मांगने से पता क्या मिलता है? विनम्रता, धैर्यता। ये जो अहंकार है ना वो दूर हो जाता है। एक बार मेरे बहुत विशेष मित्र थे, जयपुर में बीतक हो रही थी और वो मेरे से जिद कर रहे थे मेरे साथ चलो। हमने कहा ठीक है, लेकिन उन्हें जो भी लगा वो नहीं गए, हमें नहीं ले गए, लेकिन गए पुराने कपड़े पहन करके करीब 40 किलोमीटर दूर भिक्षा मांगने। और भिक्षा मांगने गए और उन्होंने 10 घरों में भिक्षा मांगी। पता कितने घर ने दी भिक्षा? 2 घरों ने, 8 ने तो दी नहीं। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सोचो, तो ये कुर्बानी पता कौन करता है? किसने की? ब्रज से राज से और झागनी के ब्रह्मांड तक एक ब्रह्मांगना दुनिया नहीं कर सकती। ब्रज में भी आप देखें हमने कुर्बानी की है। कैसे हम कन्हैया के दर्शन के लिए हमेशा जमुना जी में जाना, नहीं दिखे कन्हैया लौट के आ जाना, और घर के पहले पानी को उल्टा देना, फिर जमुना जी जाना। और जब वो बछड़े लेके जाते थे ना तो हम 16 श्रृंगार करके ना दरवाजे पे ऐसे खड़े रहते थे कि अब कन्हैया का समय हो गया, अब हो गया। रास में भी बांसुरी बजी हमने की, और जागनी में भी ब्रह्मंगनाओं ने कोई कमी नहीं की। इसीलिए ना प्राणनाथ जी ने एक रूल्स बना दिया, नहीं तो ना बनाते। कौन सा? बीतक का, कि हमें अपनी ब्रह्मंगनाओं ने जो कुर्बानी की ना, जो समर्पण किया, वो समर्पण की याद रहे। और समर्पण की जब याद रहेगा ना तो हम 100 में एक का भी 99 हिस्से में भी अगर बीतक की रहनी पे आ जाए ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मंगनाओं, तू कुर्बानी सुन सकिया उल्स सारे अंग, सूरत पहुंची धाम में मिलाप धनी के संग। कुर्बानी तो ब्रह्मंगनाओं ने की ब्रज से राज से और जागनी के ब्रह्मांड में, और आज भी कर रही है। और ये भी कुर्बानी है पन्ना धाम में। रोज रात को मालूम है कितना टेम्परेचर होता है? 6 से 8। और अभी तो गुजराती सुंदर साथ कई तो ना ठंडे पानी से भी नहा रहे।
क्योंकि लाइट चली जाती सुबह, क्या करें मंगल आरती के समय। बहुत बड़ी बात है। गुजराती तो मई में भी ना, गुजराती हमारे सुंदर साहब मई में भी ना गर्म पानी से नहाते, और दिसंबर में लाइट ही नहीं है, अब क्या करें बताओ, क्या ट्रस्ट बोर्ड करे, क्या पन्ना के सुंदर साहब करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी तो ये कहा, ये धनी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, एग्जाम है, और एग्जाम में कौन बैठता है, जिसने पढ़ाई लिखाई की हो ना, जो स्कूल जाता हो। जो स्कूल ही नहीं जाता है, कितना भी मोदी कितने भी पैसे दे दे, जिसको नहीं जाना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो ये कुर्बानी आज भी चल रही है, चाहे कोई भी कुर्बानी हो, कैसी भी कुर्बानी हो। आप देखें, फिर हम इसी प्रकरण को बस 5 मिनट लेंगे आपका। इसके बाद में महामती जी क्या कहती हैं कि जो तू ग्रह हक नैन को, तो नजर खुले रूह ने, तब आशिक और मासूक के होत नैन नैन से सैन। आप जो तू ग्रह हक नैन को, अगर आप अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत धाम दोला के नेत्र कमल को अपने दिल में आपने ग्रहण किया, तो आपके हृदय के जो चक्षु है ना, वो खुल जाएंगे, और फिर पिया जो इश्कमयी बाण चलाते हैं ना त्रिगुड़ा, वो आपको चुभेंगे वो। और उसमें वो त्रिगुड़ा मालूम है कैसे है, जो आगे का तीर है ना, वो निस्बत का है, और दूसरा क्या है, दूसरा तीर, एक तो निस्बत का, दूसरा तीर क्या है, इश्क का, क्योंकि वो निस्बत के कारण अंदर गया ना। और वो इश्क का कौन सा है, राइट वाला, और लेफ्ट वाला मालूम है क्या है, श्यामा जी का आनंद का। अब कौन चाहेगा निकालना, वो तो चाहते ही है कि ये इश्क लगे ही रहे, मैं ना निकलूं, ये इश्क मेरा ना निकले। जब आपके नैन नैन से सैन हो जाएंगे, फिर दाम दूल्हा से आपकी मीठी मीठी बातें होंगी, नेत्र कमल से इशारतें होंगी। आगे महामती जी अंतिम चौपाई में कहती हैं, श्री महामती हुक्म में कहते हैं, जो कोई अरसरवार रूह है जागे का यही उदम, तो ले हुक्म सिर चढ़ाए। अब उपाय क्या है, राजी का हुक्म क्या है, श्री मुखवाणी ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी को हम आत्मसात करें, और आत्मसात करके अपने युगल स्वरूप की शोभा को दिल में समाहित करें। ये हमने आत्म फरामोशी से थोड़ी सी बात आपके बीच में रखी सुंदर साथ जी। अभी हमारी और भी बहनें हैं जिनकी चर्चा हम सुनेंगे और आनंद लेंगे। और यहाँ पन्ना परम धाम में हम आनंद लेने आए हैं 1200 पारायण में, और ये साधना का समय है आपका। ठंडी में हमारे यहाँ तो 25 से ना कब तक, उत्तरायण तक इतनी ठंडी होती है कि हम लोकल वालों को भी दिक्कत होती है। फिर तो हमारे बाहर से सुंदर साथ आए हैं, तो ये धनी आपको बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको चुन चुन करके ऐसी ठंडी में लेकर के आए हैं और आपको आनंद दे रहे हैं। और जो आनंद आपको मिल रहा है तो आप मुख से भी बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंधी की वाणी है कि मीठा गुज मासूक का आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पढ़ना सुने आशिक छिपी रोए। तो सुंदर साहब जी हम यहीं पर वाणी को विराम देंगे, लेकिन जयकारा जरूर बोलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त सुंदर साथ की, 1200 पारायण महायज्ञ की।